स्क्रीन पर आपको दो ट्वीट्स नजर आ रहे हैं। पहला ट्वीट इसी साल 5 फरवरी का है। तब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो बीजेपी से राज्यसभा के एमपी भी रहे और फिलहाल बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में वोटिंग के दिन एक ट्वीट किया, लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, मतलब साफ है ट्वीट का कि उन्होंने दिल्ली में वोट दिया है। इसके बाद दूसरा ट्वीट आता है, तारीख है 6 नवंबर 2025। बिहार में पहले फेज की वोटिंग थी। राकेश सिन्हा ने एक और तस्वीर पोस्ट की, लिखा अपने पैतृक गांव मानेसरपुर, नाम है मानसेरपुर, बेगूसराय में पड़ता है, वहां पर मतदान किया। माने नेताजी तो एक हैं लेकिन वोट दो दो जगह डाल रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंतर पर। बस यहीं से बात बिगड़ी। लोगों को लगा कि एक शख्स 2 जगह वोट कैसे डाल सकता है। विपक्ष के पास मुद्दा आ गया और फिर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने राकेश सिन्हा के दोनों ट्वीट शेयर करते लिखा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो बिहार में वोट कैसे कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाजपा सरकार की चोरी पकड़ लेंगे तो सुधर जाएंगे ये लोग? बिल्कुल नहीं, ये खुल्लम खुल्ला चोरी करेंगे। अब आरोप लगे तो जवाब भी आया। राकेश सिन्हा ने सौरभ भारद्वाज को जवाब देते हुए लिखा कि राजनीति इतनी हल्की हो सकती है, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था। बिहार में राजनीति की सक्रियता के कारण मैंने अपना जो नाम है वो कटवा लिया वहाँ से और अपने गांव मनसेरपुर, जो बेगूसराय में पड़ता है, वहाँ दर्ज करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? साथ ही इस बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपना बिहार वाला वोटर आईडी कार्ड भी शेयर कर दिया, जिस पर पता लिखा था बेगूसराय बिहार का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज ने एक और ट्वीट किया कि राकेश सिन्हा ने 28 अप्रैल 2025 को बिहार में नया वोटर आईडी कार्ड बनवाया। 4 सितंबर 2025 को वो दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के लिए वोट मांग रहे थे, यानी कॉलेज में पढ़ाते थे। साथ ही सौरभ ने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन भी शेयर की, लिखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 19B कहता है कि आप जहां नौकरी करते हैं और रहते हैं वहां आपका वोट होगा, पैतृक गांव में नहीं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी राकेश सिन्हा पर सवाल उठाए। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ऐसा यार क्यों ढकोसला है? राकेश सिन्हा से फोन लगाइए, नंबर है आपके पास, मैं दे देता हूं आपको। राकेश सिन्हा से फोन करके पूछिए, हमारे दोस्त हैं, भले आरएसएस में हैं, पूछिए कि आपने फरवरी में द्वारका यानी कि दिल्ली में वोट दिया और अभी नवंबर में आकर बेगूसराय में वोट दे रहे हैं और दोनों बार यूं यूं उंगली दिखा रहे हैं और दोनों चीजें ट्वीट कर रहे हैं। डर भी नहीं है। अब डर किस बात का भाई? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? अब राकेश सिन्हा लगातार सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या कह रहे हैं, वीडियो शेयर किया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक कहावत है, सूप तो सूप छलने भी बोले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन दोनों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा नाम दिल्ली और बिहार दोनों की मतदाता सूचियों में है। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया। मैं निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है। वहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा स्थायी पता है। संसद में भी मैंने अपना स्थायी पता मनसेरपुर बेगूसराय बिहार ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जांचे परखे बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। इन सब के बीच हमने इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों से बात की। साथ ही हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 19 भी खंगाला, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता तभी बन सकता है जब वो उस क्षेत्र का सामान्य निवासी यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और कम से कम 180 दिन यानी 6 महीने से वहाँ पर रह रहा हो। यानी राकेश सिन्हा वाले केस में उनका दिल्ली की वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर बिहार की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का जो प्रोसेस है वो तो नियमानुसार है, जिसका सबूत खुद राकेश सिन्हा दे भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष जो विवाद की वजह बता रहा है वो ये है कि राकेश सिन्हा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं,
यानी वो दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में वो अपना वोट जो है वो बिहार में ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं और वहाँ वोट कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 19 भी कहता है कि आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं आपका वोट होगा, पैतृक गांव में नहीं होगा। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन की जो एक फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है FAQ है, उसमें भी इस बात का मेंशन किया गया 18 नंबर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फिलहाल राकेश सिन्हा की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि वो इस पर क्या जवाब देते हैं। मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा, देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया। मर जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।